अब्दुल्ला साहब, वैसे तो शुक्र है इस वाक़े की जिम्मेदारी ईरान जंग से नहीं जोड़ दी अमरीकी हुकूमत ने, लेकिन एक एतमाद का फुकदान हम ईरान जंग में भी देख रहे हैं और अमरीकी अवाम में भी देख रहे हैं। अमरीकी हुकूमत की हम पॉलिसीज कहीं ऐसी हैं कि जिसकी वजह से उन पर एतमाद मुश्किल होता जा रहा है, दुनिया का भी और खुद अमरीकी अवाम का भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मौजूद गेस्ट की। मुझे आवाज़ ज़रा ब्रेक हो के आ रही थी। हाउएवर मैं जो समझ पाया हूँ मैं गुजारिश कर दूं। देखिए, आई बिलीव कि ये इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ये एक इनसाइड जॉब है और उसकी बहुत पीछे वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस होटल में वो ये प्रोग्राम हो रहा था वो बंदा उसी होटल में ठहरा हुआ था और वो इसी वजह से ठहरा था क्योंकि उसको पता था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आना है। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ऐलान किया हुआ था और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, एफबीआई है, सीआईए है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, दीगर प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी हैं, तो उन सब ने जाहिर है फिर आने से पहले होटल के जब उन्होंने ऐलान किया था तब से होटल को ने कॉर्डन किया हुआ था। तो उस सारी सूरत के अंदर मुझे ये बताएं कि होटल में असला कैसे आ गया। होटल में एक आदमी कमरा लिया विदाउट सिक्योरिटी चेक, विदाउट बैकग्राउंड चेक, उसको कैसे आने दिया? दिस वन क्वेश्चन। द अदर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर लेवल के ऊपर जो होटल के मुख्तलिफ फ्लोर्स हैं वो उनके ऊपर सिक्योरिटी होता है और वो सिक्योरिटी ब्रीच करके हर जगह से वो इस जगह तक, वेन्यू तक पहुंचना, तो क्या ये मुमकिन है कि अंदर का आदमी मुलविस ना हो? क्या ये आदमी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये आदमी अकेला था या इसके साथ एक पूरा सिस्टम मौजूद है? बहरहाल ये कोल एलन जो है ये कोई आम आदमी नहीं है, ये पढ़ा लिखा आदमी है। इसने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से मास्टर किया और बतौर मुआविन एक प्रोफेसर के तौर पर वहां काम भी करता रहा, पढ़ाता भी रहा। तो आप देखें कि इसका मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर कहीं ये भी तो वजूहात हैं। आप देखें कि अमेरिका के अंदर जो इस टाइम पे इंतशार चल रहा है, जिसको बड़ी तेजी से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान के इंतशार के अंदर बताना चाह रहे हैं, हालांकि वहां तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन आप ये देखें कि जो कैंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑन टेररिज्म, उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया? जो आर्मी चीफ ने क्यों रिजाइन ले लिया गया? जो नेवल मिनिस्टर थे उनसे ड्यूरिंग वॉर उनको जो है वो सैक क्यों किया गया? जो उनके ये जो अटॉर्नी जनरल थे उनको क्यों निकाल दिया गया एप्स्टीन फाइल के वाले? तो अब आप मुझे ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप की जहां पॉपुलैरिटी में 55% लोग उनके मवाखरे की, इम्पीचमेंट की बात कर रहे हों, डोनाल्ड ट्रंप को 55% लोग महंगाई का सबब दे रहे हों, इस टाइम पे रिपब्लिकन पार्टी के लोग टिकट वापस कर रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शन के लिए कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है, इस टाइम पे कांग्रेस दिन के बाद उनको वोट लेना है, एतमाद का इजाजत लेनी है कि जनाब मैं ये जंग जारी रख सकता हूं या नहीं, क्योंकि 60 दिन मुकम्मल हो। बिल्कुल सारे के अंदर फिर सबसे जो अहम बात है कि उनके ऊपर अमेंडमेंट 25 का इतलाक की बातें हो रही हैं। 24 कांग्रेसमैन ने ये कहा हुआ है कि जी उनके अख्तियारात खत्म करके जेडी वेंस को दिए जाएं क्योंकि उनकी ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं। और फिर जो हर हफ्ते जो उन्होंने करारदाद लाने की बात कही है, जिसमें वो पहले भी ला चुके हैं कि इनके अख्तियारात महदूद, तो ये सारी चीजें स्टेज भी हो सकती है ना इसी होटल के अंदर। 1991 के अंदर, इफ आई डोंट मिक्स अप, तो यहाँ जो साबिक सदर थे उस वक्त रोनाल्ड रेगन, उन पे भी इसी होटल में हमला हुआ था। और फिर उससे पहले जॉन एफ कैनेडी को किसने मारा था? ये 9/11 का वाकया हुआ, वो क्या इनसाइड जॉब नहीं थी? तो फिर इस सारे के अंदर मुझे ये बताइए कि इंक्वायरी कहाँ गई? जो प्रेसिडेंट ट्रंप पे हमला हुआ उसकी इंक्वायरी आपके सामने आई क्या? बताया कि कौन थे लोग? जो इंक्वायरी ऑफिशियल आई कि 9/11 की, क्योंकि 9/11 की जो आखिरी इंक्वायरी जो एक की रखी गई उसके अंदर हेनरी किसिंजर ने ये कह के इंक्वायरी का हिस्सा बनने से और उसको चेयर करने से इनकार कर दिया था कि आई कांट बी पार्ट ऑफ अ बायस्ड इंक्वायरी। तो अब ये एक वो बात है। फिर आप मुझे बताएं जॉन एफ कैनेडी का क्या मामला बना, उसकी इंक्वायरी किधर गई? आखिर ये इंक्वायरी, मैं आई वुड से कि एक इंडिपेंडेंट जो उनके हाजिर सर्विस जज हैं उनसे इंक्वायरी कराई जाए, क्योंकि आई थिंक कि अगर
इंक्वायरी आपने किसी उनकी लोकल एजेंसी से करवाई, वो तो नेचुरली गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में, और फिर ये कह देना, आप याद करें 9/11 को, 9/11 के अभी दूसरा जहाज टकराया नहीं था टावर 2 से, लेकिन उस टाइम पे अचानक मीडिया ने 5 मिनट के बाद ये कहा था कि ये अलकायदा ने किया है। उनको कैसे पता चल गया था? और अभी ये कह देना, यानी हम ये कह सकते हैं अब्दुल्ला साहब, पहलगाम वाकये में और 9/11 में मुमासलत थी। जी, अब ये कह देना कि मेरी पॉलिसी ईरान के ऊपर तब्दील नहीं होगी। भाई आपने कैसे ये बात कर दी कि क्या मतलब उस जो हमलावर था उसने ये कोई बोला है कि मैं ईरान के हवाले से, उसका तो बयान सामने नहीं आया, तो आपने ये कह दिया फौरन के ईरान पे मेरी। अच्छा, एक जो बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या मास्टर्स नहीं बैठे हुए इस टाइम पे मोसाद के इस तरह के क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन करने के लिए? मुझे ये बताएं कि मोसाद क्यों ना करे, क्योंकि इस वजह से उनकी मजबूरियां हैं। उनको ये नजर आ रहा है कि कहीं अमेरिका की डील वहां होने जा रही है ईरान के साथ, और अगर ईरान को खित्ते में इसराइल के हवाले से उन्होंने छोड़ दिया निहत्ता और उसको तवाना छोड़ दिया, तो इसराइल का तो जो है वो लुटिया डूब जाएगी। अब्दुल्ला साहब, अब्बास इराक्ची के दौरों को अमेरिका किस तरह देख रहा होगा? क्योंकि वैसे तो ये दौरे दोस्त मुल्कों के ही हैं, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है जंगबंदी के हवाले से या मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के हवाले से इन दौरों में अहम गुफ्तगू तो हुई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि अमेरिकन वफ्द नहीं आ रहा और ये नाकामी हो गई फलाना, ये बिल्कुल गलत सोच है। ये ऐसी बात नहीं है। आप देखें कि वो तमाम जो लोग इस टाइम पे वावेला कर रहे थे, जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जो कि वो पाकिस्तान से बाहर बैठ के आखिर अपनी धरती माँ के खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो गद्दार कैसे कहलाएंगे? देखिए, सीधी सी बात है। मैं आपको बताऊं, अब्बास इराक्ची साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए, तमाम वो जो प्रोपेगेंडा था कि जी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में कोई डिफरेंसेस आ गए हैं और उनको कोई शकूक शुबहात आ गए, वो डिस्पेल कर दिए उन्होंने आके। फिर वो दोबारा 24 घंटे में दोबारा पाकिस्तान तशरीफ लाए। ओमान से क्यों आए, ये बड़ा अहम जानना है। कि पहली बात यह है कि वो जब यहाँ आए तो दफ्तर खारजा ने बकायदा नोट जारी किया था कि वो यहाँ अमेरिकन वफ्द से नहीं, वो पाकिस्तान से मिलने के लिए आए हैं। अमेरिकन का ये ख्याल था पाकिस्तान में आएंगे तो अब्बास इराक्ची साहब से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अब्बास इराक्ची, और आपको पता है कि जब कालीबाफ साहब पहले भी आए थे तो जेडी वेंस साहब को इसलिए आना पड़ा था क्योंकि ये किसी सूरत भी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से बात करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जैरेड कुशनर को तो वो समझते हैं कि ये नेतन्याहू का आदमी है और वो उनका वैसे बड़ा दोस्ताना है, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के घर में रहते हैं ये लोग। दूसरी जानिब विटकॉफ की बात है। विटकॉफ के जब मुज़ाकरात 2025 के हुए थे, जिसमें जनीवा भी शामिल था और ओमान भी शामिल था, तो उसमें तो मुआहदात तो तय पा चुके थे, लेकिन उसके बाद फिर वो उनके ऊपर हमला कर दिया गया, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि विटकॉफ और जैरेड कुशनर का तो कोई ऐसा अहम मुकाम भी नहीं है, इसलिए वो लाना चाहते थे जेडी वेंस को, जो मुस्तकबिल में शायद सदारत के सबसे एक अहम उम्मीदवार के तौर पर उभरेंगे। और वो ये चाहते थे कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी हो जाए। ये तो एक बात आपको मैंने कह दी, इसी वजह से वो चाहते थे इनके साथ नहीं बल्कि जेडी वेंस के साथ हो। पाकिस्तान तशरीफ लाए अब्बास इराक्ची साहब, बात हुई, सब कुछ हुआ, जो पैगाम था वो उन्होंने बता दिया। वजीर आजम, आर्मी चीफ और नायब वजीर आजम से उनकी मुलाकातें हुई, DGISI से मुलाकात हुई जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, और उसके बाद वो ओमान के दौरे पे चले गए। अब ये कहना कि ये ओमान का, देखिए ओमान का ये वही जगह है, ओमान जहां पहले भी उनके मुज़ाकरात हो रहे थे और उसके नतीजे आपको याद होगा कि तुर्किया ने कहा था कि हम मुज़ाकरात करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम ओमान से ही शुरू करेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ मुज़ाकरात रहे, वरना कोई तुर्किया का अगर हमने वेन्यू चुन लिया तो वो कोई एक नया डायलॉग नजर आएगा, इसलिए ओमान जाना जरूरी था। तो रूस इसलिए क्योंकि उसके साथ उनके बकायदा ये शाहिद कामाकाजी ड्रोन जो है वो उन्होंने सप्लाई किए थे और वो उनको